नमस्कार 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। भारत एक विशाल देश है जहां हर साल लाखों युवा बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर सवाल लगातार सामने आए हैं। पेपर लीक, बढ़ती फीस, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप और छात्रों पर बढ़ता मानसिक दबाव पूरे देश में चिंता का विषय बने हुए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के प्रसिद्ध शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अहिंसक भूख हड़ताल पर बैठे। उनकी हड़ताल और उसके दौरान हुई घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था, लोकतंत्र और छात्रों के अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षक, नवाचारकर्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लद्दाख में पानी की समस्या का समाधान खोजने के लिए आइस स्टूपा जैसी अभिनव तकनीक विकसित की, जिसकी दुनिया भर में सराहना हुई। लोकप्रिय फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान के किरदार फुसुक वांगड की प्रेरणा भी काफी हद तक सोनम वांगचुक को माना जाता है। वो लंबे समय से लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय अधिकारों और शिक्षा सुधार से जुड़े मुद्दों पर शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहे हैं। इसी क्रम में वो इस बार छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए। वहीं यह प्रदर्शन 20 जून 2026 को शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उनकी प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था शामिल थी। सोनम वांगचुक 28 जून को आंदोलन में शामिल हुए और 29 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने केवल नमक और पानी के सहारे अपना आंदोलन जारी रखा। उनका कहना था कि वो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए छात्रों की आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से देश के सामने रखना चाहते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश के भविष्य की नींव है। हड़ताल के दौरान उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार लगभग 2 सप्ताह के भीतर उनका 7 से 8 किलोग्राम वजन कम हो गया। उनका रक्तचाप भी समान स्तर से नीचे चला गया और डॉक्टरों ने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई। इसके बावजूद उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च निकालने की भी घोषणा की थी, ताकि अपनी मांगों को सांसदों तक सीधे पहुंचाया जा सके। इसी बीच 18 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाना वहां पर आवश्यक था। उस समय तक वो लगभग 20 से 21 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। आपको बता दें कि इस घटना पर विपक्षी नेताओं की भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण और अहिंसक भूख हड़ताल से हटाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। वहीं सरकार और प्रशासन का पक्ष था कि किसी भी नागरिक का जीवन सर्वोपरि है और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर स्थिति में हस्तक्षेप करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं पूरा मामला केवल एक व्यक्ति या फिर एक आंदोलन तक सीमित नहीं है। इसने भारत की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई पुराने सवालों को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। देश में नीट, यूजी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों छात्रों के भविष्य का निर्धारण करती हैं। ऐसे में अगर परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो इसका सीधा असर छात्रों और उनके परिवारों के विश्वास पर पड़ता है। पिछले कुछ सालों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। इन घटनाओं ने लाखों छात्रों की सालों की मेहनत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र और अभिभावक लगातार मांग करते रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शिक्षा व्यवस्था की एक और बड़ी चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि जैसे कि निजी स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों की फीस में लगातार वृद्धि हो रही है। कई सर्वेक्षणों के अनुसार निजी संस्थानों में पढ़ाई का खर्च सरकारी संस्थानों की तुलना में कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा किताबें, हॉस्टल, परिवहन और कोचिंग का खर्च भी परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अपने बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाना लगातार कठिन होता जा रहा है। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद भी रोजगार की चुनौती बनी रहती है। कई रिपोर्ट्स में ये चिंता व्यक्त की गई है कि लाखों रुपए खर्च कर डिग्री हासिल करने वाले युवाओं को शुरुआती दौर में अपेक्षाकृत कम वेतन वाली नौकरियां मिल रही हैं।
इससे शिक्षा पर किए गए निवेश और रोजगार से मिलने वाले प्रतिफल के बीच का अंतर लगातार बढ़ता दिखाई देता है। यही वजह है कि छात्रों में भविष्य को लेकर चिंता और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। इन सबके बीच छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य भी गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, परिवार की अपेक्षाएं, आर्थिक बोझ और लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा कई युवाओं को मानसिक तनाव की ओर धकेल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। छात्रों के लिए काउंसलिंग सेवाएं, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और भावनात्मक सहयोग की बेहतर व्यवस्था समय की मांग बन चुकी है। सोनम वांगचुक केवल शिक्षा सुधार के लिए ही नहीं, बल्कि लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकारों के लिए भी लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद से स्थानीय लोगों द्वारा छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अधिक प्रशासनिक अधिकारों की मांग लगातार उठाई जाती रही है। वांगचुक ने इन मांगों के समर्थन में कई शांतिपूर्ण पदयात्राएं, भूख हड़तालें और जन अभियान चलाई हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि हिमालय क्षेत्र की नाजुक परिस्थिति को बचाने के लिए स्थानीय समुदायों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार और निर्णय लेने में भागीदारी मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि अनियंत्रित पर्यटन, तेजी से हो रहा निर्माण कार्य और जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। वो हमेशा अहिंसक तरीकों से अपनी बात रखते हैं और इस बार भी उन्होंने छात्रों के समर्थन में वही रास्ता चुना। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित एजेंसियां परीक्षा अनियमितताओं के मामलों की जांच कर रही हैं और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि बार-बार सामने आने वाली परीक्षा संबंधी गड़बड़ियां छात्रों का विश्वास कमजोर करती हैं। उनका कहना है कि छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने, परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। उनका यह भी मानना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को सम्मान मिलना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कौशल आधारित शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान और समग्र विकास पर विशेष बल दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों को पूरी तरह लागू करने में अभी कई चुनौतियां मौजूद हैं। केवल पाठ्यक्रम बदलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली, शिक्षकों का प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और रोजगार से जुड़ी नीतियों पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने एक बार फिर से यह याद दिलाया है कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश के भविष्य का आधार है। चाहे सरकार हो, विपक्ष हो या समाज के अन्य वर्ग, सभी की जिम्मेदारी है कि छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अधिक अवसर ही वो रास्ता है जिनसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनाया जा सकता है। आखिर में किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं और उनकी आवाज को सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।